हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मकर राशि की बात होगी और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये वीडियो बनेगा। और शनि 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 के बीच में ये वक्री है। नक्षत्र के आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार ये जो वक्री ग्रह है वो कितना आपके लिए फलदायी होगा, कितना नुकसानदायक होगा, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो शनि महाराज हैं आपके राशि के स्वामी हैं। शनि किस-किस चीज़ के लिए मायने रखते हैं ये आप पहले समझ लीजिए। अगर आप स्वास्थ्य को देखेंगे तो शनि, अगर शनि अच्छा है ना तो आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। आपका व्यवहार, आपका उठना-बैठना, बोल-चाल, भाषा आपकी, शनि। आप कितना मधुर बोलते हैं, कितना कड़वा बोलते हैं, कितने अपशब्द निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये शनि निर्भर करता है। शनि अच्छा है, तो आप अपशब्द नहीं निकालेंगे। शनि अच्छा है, तो आप मीठा बोलेंगे। शनि अच्छा है, तो आप बेवजह के खाने-पीने, गाली-गलौज करने वाले लोगों की संगति में भी नहीं होंगे। अगर शनि खराब है, तो इसका उल्टा होगा। शनि उतना मायने रखता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं देखना हो तो वो शनि मायने रखता है आपके लिए। आपकी वाणी का तो मैंने कहा है आपसे, आप भाई-बंधु, नाते, रिश्तेदार इत्यादियों से संबंधों की बात करें तब भी आपके लिए शनि ही मायने रखता है। आपको नौकरी के लिए शनि मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि नौकरी कर्म फलदाता ग्रह होते हैं। शनि जो होते हैं नौकरी करवाते हैं, बिज़नेस करवाते हैं। बिज़नेस में भी शनि प्रधान व्यक्तियों के लिए क्या होता है कि वो बिज़नेस में भी बिल्कुल लाड़ साहब बन करके नहीं बैठा रहता है। वो खुद भी एफर्ट करता है, मेहनत करता है, अपने स्टाफ से भी मेहनत करवाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि आपका अच्छा है। लेकिन शनि वक्री हुआ है, तो वक्री शनि शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा ये आइए समझते हैं। देखिए वक्री ग्रह कोई भी होता है, पहले ये आप समझ लीजिए शनि नक्षत्र में किस नक्षत्र में बैठा हुआ है शनि। शनि जो है 3 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में बैठा है। शनि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो होता है वो गुरु का नक्षत्र है और गुरु जो है आपके लिए कौन है? बहुत मायने रखते हैं गुरु। गुरु आपके लिए द्वादशेश भी हैं, गुरु आपके लिए तृतीयेश भी हैं। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो हुआ है तो वो बढ़ेगा। बड़ों के बीच में मान-सम्मान बढ़ेगा। आप अपनी पैठ जमा पाएँगे बड़ों के बीच में। जहाँ आपका प्रभुत्व जमना चाहिए वो स क्षेत्र में आप अपना प्रभुत्व जमा पाएँगे। ये स्थिति बनती है। भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, सगे-संबंधियों के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। आप बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस है या फिर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये शनि का वक्री होकर के किसमें बैठने से? गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में बैठने से ये होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी मेंटालिटी अच्छी हो जाएगी, पूजा-पाठ में आपका मन लगेगा, आप मेहनत करेंगे, ध्यान रखिएगा और मेहनत करना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी ग्रह चेष्टा बली मतलब क्या होता है? चेष्टा करना, प्रयास करना, इच्छा करना। इच्छा करने से केवल नहीं होगा, आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी, एफर्ट आपको लगाना होगा। क्योंकि वक्री जो ग्रह होता है, वो चेष्टा बली होता है, वो उच्च के समान फल देता है और चेष्टा बली और उच्च के समान फल, तो आपको प्रयास अधिक से अधिक करना है, ठीक है? इसके साथ में और इसकी एक और विशेषता है कि ये 3 अक्टूबर के बाद ये राहु के नक्षत्र में आ जाएगा, अर्थात ये गुरु के ही नक्षत्र में आएगा। देखिए ना, जब से वे वर्ग वक्री हो रहा है ना, तब से लेकर के वक्री समाप्त होने तक, मार्गी होने तक, ये 2 नक्षत्र में गोचर करेगा, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, चूँकि राहु जो है किस राशि में बैठा है? ये मीन राशि में बैठा है और मीन राशि किसकी राशि है? गुरु की राशि है, उसका अपना घर है। तो एक तरफ से राहु के नक्षत्र में बैठने से भी गुरु से कनेक्ट हो रहा है शनि और 3 अक्टूबर से पहले 3 ये जो अभी चल रहा है, यहाँ शनि जो है ऑलरेडी गुरु के ही नक्षत्र में बैठा है, ठीक? तो अब इस स्थिति में एक तो गुरु से ये कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है आपको पूजा-पाठ, धर्म, कर्म, अच्छे लोगों के बीच में उठना-बैठना, मंदिर में, धर्मशाला में, प्याऊ जहाँ कहीं भी आपको प्याऊ लगे, गर्मियों का सीज़न है, मौसम चल रहा है, प्याऊ लगा दीजिए, पानी पिला दीजिए लोगों को, धर्म कर्म करिए आप।
गरीब बच्चों का पढ़ाई के लिए खर्चा उठाइए, उनको बुक्स दीजिए, उनको किताबें दीजिए, उनको आप कॉपियाँ दे दीजिए, उनको लेखनी यानी कि पेन वगैरह दे दीजिए, पढ़ाइए बच्चों को, यूनिफ़ॉर्म तैयार करवाइए, लाइब्रेरी में किताबें दान कीजिए, मंदिर में आप जो है ना अच्छी धार्मिक किताबें आप दान कीजिए, ऐसा करिए। ये करने से आपका क्या होगा कि शनि वक्री जो हुआ है वो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि अब ये एक बात हो गई, ठीक? अब मैं एक वक्री पर थोड़ा-सा कुछ कहना चाहूँगा कि वक्री ग्रह चेष्टा बली होता है, अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, उच्च के समान फल देता है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जो शनि, राहु, केतु ये क्या होते हैं? पापी ग्रह होते हैं और शास्त्र कहता है पापी ग्रह जब वक्री होते हैं, अशुभ फल देते हैं। अब राहु और केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं। है ना? लेकिन शनि जो है वक्री होने पर अशुभ फल देगा क्योंकि ये पापी है। तो ऐसे में आपको अशुभ फल मिलना चाहिए था। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आपको शुभ फल मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरा सूत्र शास्त्र का ये है क्योंकि कभी भी केंद्रेश और त्रिकोणेश पापी नहीं होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शनि पापी नहीं होगा क्योंकि लग्नेश है आपका, आपकी राशि का स्वामी है, राशीश है। तो ये पापी नहीं होगा। तो इस मेथड को हम अगर यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये शुभ फल ही देगा। लेकिन शनि आपके लिए मार्केश भी है। इसकी शर्तों पर आपको चलना होगा। ग्रह आपको कभी कोई ग्रह क्यों आपका भला नुकसान करेगा? बस उस ग्रह के अनुरूप चलिए ना आप। जैसे शनि है, शनि क्या करता है? शनि निचले या फिर कहिए कि जो एक गरीब तबका होता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। गरीब केवल आर्थिक रूप से नहीं, गरीब सामाजिक रूप से भी है। गरीब शारीरिक रूप से भी दुर्बल अगर है, तो शारीरिक रूप से वो गरीब ही है। बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, तो बौद्धिक रूप से वो गरीब है ना? जो एक ऐसा तबका होता है जो कमज़ोर वर्ग है, उन कमज़ोर वर्ग का आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, ज़्यादा उनको सहयोग कीजिए। जैसे कि किसी जो अंधों का अंधा कहें जो ब्लाइंड जो होते हैं, ऐसे उनके ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, उनके स्कूल होते हैं, वहाँ जाइए। आप काले जूते, काले चप्पल ये आप दान करिए, है ना? सरसों का तेल, उड़द की दाल, छतरी, काली छतरी, छाता मतलब चश्मा, काला चश्मा, ये सब आप काला कपड़ा, ये सब दान करिए जा करके, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। आपका मारकत तो कम हो जाएगा। मार्केश जो है ना, उसका मार्कअप तो कम हो जाएगा। ये एक बात है यहाँ पर और इसके साथ-साथ में ये भी हमें समझना होगा क्योंकि देखिए मार्केश है ये, इसके है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। देखिए कहने को तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो पूरा आपने यहाँ तक देख ही लिया है। अगर सटीक लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है कि आप इसमें मैं नया हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तो आप फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और यूट्यूब वाले महानुभावों से विशेष निवेदन है, वो ये कि मैं फेसबुक, इंस्टा में जैसे मैंने कहा मैं नया हूँ, आपके सहयोग की अपेक्षा है। अगर आप चलाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा आप भी। फिलहाल अगर वीडियो विस्तार से जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, जैसे ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, ये जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करके और निर्धारित एक तिथि ले लीजिए, उस तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा हो, सटीक लगा हो, तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।